हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी मेंबर्स। डेट है आज 18 फरवरी। एक बेहद इम्पॉर्टेंट दिन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मार्केट के अंदर बनना चाह रहे हैं फ्रेंड्स। अनफॉर्चुनेटली हम डराना नहीं चाह रहे हैं, पर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है या कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसा है जो हम लोगों को मार्केट में थोड़ा कॉशियसली ट्रैक करना चाहिए। ठीक है, जो आज का सेशन है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो जो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन, प्लस आपको ये भी पता चलेगा कि मैक्रो में से कौन सा डेटा आपके लिए फ़ायदेमंद है और उसको आपको कहाँ से देखना चाहिए। ठीक है, तो रिलैक्स बैठिए और बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, पर थोड़ा कॉशस रहने वाली बात तो है, बिकॉज डेटा जिस तरीके का आ रहा है वो। ठीक है, एक आज के दिन जो अच्छी खबर है वो, अगर आप एफ का डेटा देखेंगे तो आपको बहुत दिनों के बाद एफ जो है ना वो नेट बायर के तौर पे मिलेगा, जिसमें एफ ने करीब करीब 5,000 करोड़ के आसपास खरीदारी करी है। ठीक है, तो ये देख के थोड़ा सा मतलब खुशी मिलती है। पर जब आप ब्रॉडर मार्केट को, ठीक है, चार्ट्स पर देखते हैं तो ज़रा ध्यान से देखिए। निफ्टी जो एक तरफा गिरावट दे रहा है कॉन्टीन्यूसली, लोअर लोज लोअर हाई, उसमें जो 50 डेज मूविंग एवरेज है ये बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज यही 50 डेज मूविंग एवरेज कॉन्टीन्यूसली निफ्टी को रेसिस्टेंस दे रहा है। आप देखिए, निफ्टी को 50 डेज मूविंग एवरेज ही इसका कॉन्टीन्यूसली रेसिस्टेंस दे रहा है, और इसके पार निकलने में निफ्टी हर बार नाकाम रहा है। अभी जो एक और गड़बड़ चीज़ हो गई है निफ्टी के साथ में वो है कि 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है इसके सपोर्ट रेसिस्टेंस का, और उसमें भी एक पर्टिकुलर लेवल, और जो लेवल है 22,800 का। ठीक है, उसकी वजह यह है कि इससे पहले जो निफ्टी का चार्ट है इसमें 22,800 एक बहुत मेजर रेसिस्टेंस जोन है। ये रेसिस्टेंस जोन जब निफ्टी ऊपरी स्तरों से गिर रहा है तो एक सपोर्ट जोन बन जाता है। एक बार इस सपोर्ट जोन पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया, वहां से बाउंस बैक करने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज दोनों का जो जॉइंट था वहाँ से निफ्टी को रेसिस्टेंस मिला, और वहाँ से निफ्टी फिर नीचे आ रहा है, और अब इसी सपोर्ट जोन के पास में घूम रहा है पूरी तरीके से। अगर आप इस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न को देखें बिल्कुल शॉर्ट टर्म में 6-7 दिनों के आसपास, तो क्लियर संकेत है कि निफ्टी के अंदर वीकनेस ज़्यादा है, और हम लोग बार बार देख रहे हैं कि रिकवरी का कोई संकेत कहीं से मिल नहीं रहा है किसी भी तरह का। तो ये जो मेजर लेवल है निफ्टी का 22,800 का, अगर ये गिरा तो इसके बाद फिर निफ्टी का जो अगला सपोर्ट होगा वो 21,800 पे होगा, बिकॉज ये एक मेजर सपोर्ट जोन होगा निफ्टी के पास। इसका मतलब क्या है कि अगर 22,800 या 22,900 जो है ये टूटा तो फिर सीधा सीधा 1,000 पॉइंट निफ्टी नीचे जाएगा, और अगर निफ्टी 1,000 पॉइंट नीचे जाएगा तो जो आगे के चार्ट अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इन चार्ट्स को ध्यान से देखिएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा कॉशियस रहने वाला मार्केट में है। जैसे स्मॉल कैप 250 अपने मेजर सपोर्ट जोन के पास में है 14,300 के। ठीक है, ये पर्टिकुलर कंसोलिडेशन जोन था जहां पर थोड़ा बहुत इसके रुकने की संभावना है, क्योंकि अगर ये गया तो इसके बाद फिर जो आपको मेजर सपोर्ट अगला मिलेगा वो सीधा सीधा 12,300, यानी यहां से सीधा सीधा 1,000 पॉइंट नीचे है। और जिस तरीके का फॉल है स्टीप, उसमें निफ्टी अगर फॉल करेगा तो ये बराबर से सपोर्ट देगा निफ्टी को। दूसरा, मिड कैप 100 सेम वही चीज़ हो रही है। एक मेजर सपोर्ट जोन है वो है 49,100 का। अगर ये गया तो इसके बाद जो अगला सपोर्ट जोन होगा वो 40,700 के करीब है। पूरा पूरा गैप पड़ा हुआ है, बीच में कहीं कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा किसी भी तरह का। इन सब के साथ निफ्टी इंफ्रा, नाउ ध्यान से देखिएगा, एक बहुत मेजर सपोर्ट जोन निफ्टी इंफ्रा के पास है, और ये अपने इसी सपोर्ट जोन के पास है, बिकॉज ये वाला जो पर्टिकुलर लेवल है इस लेवल को इसने कई बार रेस्पेक्ट दिया है। यही एक सपोर्ट जोन है ना। ये सपोर्ट जोन अगर गया तो फिर इसके बाद मतलब बड़ा जो सपोर्ट आगे मिलेगा इंफ्रा का वो सीधा सीधा 6,000 पे मिल रहा है। तो कहाँ 8,000 और कहाँ 6,000, 20% इंफ्रा सीधा निकल जाएगा। और इंफ्रा अगर निकला तो फिर निफ्टी के लिए एक एडिशनल मतलब वो हेल्प देगा निफ्टी को गिरने में। नेक्स्ट है निफ्टी एनर्जी, सेम वही चीज़, आगे कहीं कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और ये सब क्या कर रहे हैं, ये जो सेक्टर रिलेटेड इंडाइसेस हैं ये निफ्टी को और नीचे ड्रैग करने में मदद कर रहे हैं। आप देखो 50 डेज मूविंग एवरेज से भी नीचे कॉन्टीन्यूसली चल रहा है, ये करीब 30 डेज या 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास में रेसिस्टेंस लेके भाग रहा है निफ्टी एनर्जी। ठीक है, सो इंफ्रा और एनर्जी दोनों निफ्टी को पुश देंगे नीचे की तरफ खींचने के लिए। नेक्स्ट, निफ्टी ऑटो, ये अपने एक मेजर सपोर्ट जोन के पास खड़ा है, और इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो अभी आ रही है वो ये है कि शायद टेस्ला इंडिया के अंदर एंट्री करेगा। अगर टेस्ला इंडिया में एंट्री करा
तो फिर जाहिर है कि जो इंडियन ऑटो सेक्टर है उसमें भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड सेक्टर जो कंपनियां हैं उनको हिट मिलेगा, और अगर उनको हिट मिला तो फिर निफ्टी ऑटो के अंदर हम लोग को फर्दर और ड्रैग देखने को मिलेगा। सिर्फ एक खबर अच्छी है और वो है निफ्टी आईटी से संबंधित। इकलौता ये सेक्टर जो आज के डेट में थोड़ा बहुत स्ट्रांग बचा हुआ है वो है निफ्टी आईटी। इसके अलावा बाकी हर जगह जो खबर है वो बुरी है। अब इनके साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन और भी है जो आपको जाननी चाहिए, जैसे निफ्टी 500, ठीक है, इसका अगर आप जाएं स्क्रीनर के ऊपर और इसका वैल्यूएशन देखें तो आप देखेंगे कि जो 2022 में इन सेक्टर्स का या इन इंडाइसेस का जो वैल्यूएशन था उन वैल्यूएशन से अभी भी ये इंडाइसेस थोड़े से हायर साइड में ही पड़े हुए हैं। दैट मीन्स कि अभी फॉल इनके अंदर और आने की उम्मीद या और आने की संभावना है, ठीक है। इस एक डेटा को पर्टिकुलर आप ट्रैक करिए। और इसके साथ एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको इकोनॉमिक टाइम्स में मिलेगा। इकोनॉमिक टाइम्स का पर्टिकुलर जो इसका पेड वर्जन है, ठीक है ना, जो प्रीमियम वर्जन है, उसको अगर आप लेंगे तो वहाँ से आपको एक डेटा मिलेगा जो हम अभी आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। क्या है ये? निफ्टी 500 का 6 मंथ्स का स्टॉक का डेटा है। ये डेटा ये दिखा रहा है कि लो जोन में कितने स्टॉक्स थे, मिड जोन में कितने स्टॉक हैं और हाई जोन में कितने स्टॉक हैं। ये डेट वाइज दिखा रहा है, ठीक है, डेट वाइज है ये। इसमें आप देखिए कि लेटेस्ट अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर स्टॉक्स ऐसे हैं जो लो जोन में हैं। और ये अगर आप देखिए तो ये फरवरी महीने का, मतलब पिछले 20 दिनों के अंदर है कि एक टाइम लो जोन में हुआ करते थे 278 के करीब स्टॉक, वहाँ से बढ़ते बढ़ते 373। अगर आप कायदे से सिर्फ फ्रेम को देखिए, इसको चार्ट को, तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि लो जोन की तरफ निफ्टी 500 में से ज़्यादातर स्टॉक्स जा रहे हैं। और हाई जोन में जो एक टाइम 20-25 के करीब स्टॉक्स हुआ करते थे वहाँ से 15-16 स्टॉक्स हो गए हैं। तो दैट मीन्स क्लियर संकेत है कि अभी भी रिकवरी का कोई संकेत कहीं से भी देखने को नहीं मिल रहा है। और इसके साथ एक डेटा, ये मंथली बेसिस पर डेटा है। क्या है ये? एडवांस डिक्लाइन निफ्टी 500 मंथली बेसिस पर डेटा है ना। ये डेटा क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि कितने स्टॉक एडवांस, कितने स्टॉक डिक्लाइन और कितने स्टॉक अनचेंज है। तो अनचेंज को छोड़ देते हैं, कितने स्टॉक एडवांस, कितने स्टॉक डिक्लाइन, और ये मंथली बेसिस पर डेटा है। तो नाउ फरवरी 2024 से शुरू होकर फरवरी 2025 तक का डेटा है। नाउ एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब एडवांस स्टॉक 235 पूरे मंथ में, ठीक है, 150, 350, 200, 400, 350 के आसपास हुआ करते थे। और डिक्लाइन में कितने थे? 200, 250। वो धीरे धीरे देखिए कहाँ पे चला गया है। 500 के करीब स्टॉक्स ऐसे हैं आज की डेट में जो डिक्लाइन में हैं और 51 स्टॉक्स हैं जो एडवांस में हैं। ये निफ्टी 500 का डेटा है। दैट मीन्स कि जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं और मिड कैप, उनके अंदर पिटाई बहुत बुरी तरीके से हो रही है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। ये डेटा दिख रहा है क्लियर अभी? ठीक, ये क्लियर डेटा दिख रहा है कि जो एडवांस थे उनका नंबर एकदम से कम हुआ है और बिल्कुल लोएस्ट साइड में है। अब ये तो है कि जो खबर ऐसी कि जो मतलब थोड़ी सी कंसर्न वाली है, ठीक है। तो क्या सारी की सारी इंफॉर्मेशन बुरी है या सारी की सारी खबरें खराब हैं, इनमें से कोई अच्छी खबर नहीं है? तो आंसर है नहीं। इन्हीं खबरों के बीच में से अच्छी खबर निकल के आएगी। अब वो अच्छी खबर क्या है? वो अच्छी खबर ये है, एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आपके साथ में शेयर किया था, आपको याद होगा, मीन रिवर्जन का। सभी को याद है वो कॉन्सेप्ट? मीन रिवर्जन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई स्टॉक अपने वैल्यूएशन से, जैसे मान लो एप्पल लेते हैं हम लोग, जेनटेक लेते हैं, ठीक है ना, अभी लेटेस्ट इसका रिजल्ट आया है जेनटेक का और इसके अंदर गिरावट हुई है। नाउ मीन रिवर्जन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई स्टॉक अपना जो एवरेज है उसका, उससे अगर किसी एक तरफ ज़्यादा तेज़ी से ऊपर या नीचे जाता है तो फिर थोड़े टाइम के बाद वो अपने मीन की तरफ, जो मीडियन है उसका, उसकी तरफ वापस आएगा, ठीक है। अगर स्टॉक बहुत महंगा हो गया है तो गिरेगा, अगर स्टॉक बहुत सस्ता हो गया है तो चढ़ेगा। सेम वैसे ही अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रही है, मतलब बिल्कुल एकदम एक तरफा गिरती चली जा रही है, तो ये एक अच्छी खबर होती है उनके लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ठीक है। ये वो पर्टिकुलर टाइम है जब हम लोगों को मार्केट के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, यही वो पर्टिकुलर टाइम है। अब ऐसे समय में हम लोगों को करना क्या चाहिए? तो इस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए? फ्यूचर के लिए अच्छे सेक्टर्स और फंडामेंटली उन सेक्टर्स की फंडामेंटली बढ़िया कंपनियां आइडेंटिफाई करके अपने पास में रखनी चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए और उनको तैयार करके रखना चाहिए। आप देखेंगे कि इस समय ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो जो स्टेज 4 होती है उसके अंदर हैं। स्टेज 4 आई गेस मेरे ख्याल में सभी को पता होगा, स्टेज 4 होती हैं किसी भी एक स्टॉक के साइकिल की, ठीक है ना, 1, 2, 3 और 4। ज़्यादातर स्टॉक्स अभी स्टेज 4 में है। हमको ढूंढना चाहिए, इन स्टॉक्स को ट्रैक करना चाहिए जो स्टेज 4 में है। जब ये स्टेज 1 में आए तब इनको ट्रैक करते रहिए और जैसे स्टेज 2 में आते हैं वो टाइम होगा पर्टिकुलर इनको बाई करने का। तो ये मार्केट का वो टाइम है जब हम लोग को अच्छे फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक्स, अच्छे सेक्टर वाले स्टॉक्स कॉन्टीन्यूसली ट्रैक करते रहने चाहिए और उनकी
लिस्ट बना के रखनी चाहिए। अगर आपके पास में वो लिस्ट नहीं है तो हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो आगे आने वाले सेशंस होंगे उनमें हम आपके साथ में शेयर करेंगे। पर एक बात समझिए कि जो ये चीज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जैसे कि सेक्टर स्पेसिफिक चार्ट्स, ये हमारी कहाँ मदद करते हैं? ये मदद करते हैं ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करने में, कि जब एनर्जी सेक्टर का ट्रेंड रिवर्सल होगा तो आपको ये चार्ट पे दिखेगा, ठीक है। प्लस मैक्रो डेटा कि भाई वैल्यूएशंस क्या है अभी, जो बड़े बड़े इंडाइसेस हैं उनका वैल्यूएशन क्या है अभी आज की डेट में, इससे ये समझ में आएगा कि रिवर्सल कब होगा। सेकंड, इस तरीके का डेटा आपको मार्केट के बारे में एक अच्छी पिक्चर देता है। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि जो पेड वर्जन होते हैं सॉफ्टवेयर्स के, वो कुछ सॉफ्टवेयर्स के पेड वर्जन लेने में बुराई नहीं है, बल्कि वो आपको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा जब आपके पास में जानकारी होती है तो ये हमको लगा कि जब हम पढ़ रहे थे तो हमको लगा कि शायद आपके साथ में शेयर करना चाहिए। घबराने की बात नहीं है, पर कॉशस रहने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और फंडामेंटली जो अच्छी कंपनियां हैं उनमें घबरा के उनमें निकलने का कोई मतलब नहीं है। अगर न्यू कमर हैं आप, मार्केट में पहली बार आए हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या करना चाहिए, तो ये एक पर्टिकुलर सीरीज़ है, इसको देख लीजिए। ये पर्टिकुलर वीडियो को आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में क्या करना है। और इसके अलावा अगर फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाह रहे हैं मार्केट में और टेक्निकल एनालिसिस, तो 2 सीरीज़ हमारी आप पकड़ सकते हैं। एक ये पर्टिकुलर फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़ है, टेम्पलेट बेस्ड है, बिल्कुल आसान शब्दों में। और दूसरी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़, जिसमें ये ब्लू कलर का आपको जो टैग मिलेगा, ये टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ है। ओके, सो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जो अच्छी चीज़ें मिलेंगी अच्छी मार्केट के बारे में वो आपके साथ शेयर करेंगे, प्लस रेडीमेड पोर्टफोलियोज़ बना के भी शेयर करेंगे, ठीक है। सेक्टर स्पेसिफिक भी और कंबाइंड सेक्टर्स भी। ओके, फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सेशन पसंद आ रहा है तो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।